नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टेप नर्चर में, जहां हम आपको लेकर आते हैं ज्ञान, मनोरंजन और प्रेरणा से भरी अद्भुत कहानियां। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी कहानी, तो लास्ट तक जरूर सुने। तो शुरू करते हैं। समुद्र मंथन की कथा। संघर्ष से अमृत की प्राप्ति। भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें संघर्ष, धैर्य और सहयोग की शक्ति का अद्भुत संदेश देती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच हमेशा द्वेष और युद्ध होता था। एक बार ऐसा हुआ कि देवता अपनी शक्ति खोने लगे और असुर शक्तिशाली हो गए। चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक उपाय सुझाया। अगर देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर, दूध का सागर का मंथन करें तो अमृत प्राप्त होगा। इस अमृत से देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। हालांकि विष्णु जी ने चेतावनी दी कि यह कार्य आसान नहीं होगा। समुद्र मंथन की तैयारी। मंथन के लिए एक रस्सी और मथानी की आवश्यकता थी। मथानी। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया। रस्सी। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। समर्थन। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए कछुआ अवतार लिया और पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर रखा। देवता और असुर दोनों सहमत हुए। हालांकि दोनों के इरादे अलग अलग थे। देवता धर्म और अमृत के लिए मंथन करना चाहते थे, जबकि असुर केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। मंथन की प्रक्रिया और घटनाएं। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, अनेक चमत्कारी वस्तुएं और पदार्थ निकलने लगे। 1. हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से हलाहल नामक घातक विष निकला। इसकी तीव्रता से सभी लोग जलने लगे। सभी देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। 2. रत्न और दिव्य वस्तुएं। मंथन के दौरान कई अद्भुत वस्तुएं प्राप्त हुई। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति का पेड़, लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी, चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ, अप्सराएं, स्वर्ग की दिव्य महिलाएं। 3. अमृत कलश। अंततः मंथन से अमृत का कलश निकला। इसे देखकर असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया। भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। अपनी मोहक रूप से उन्होंने अमृत को असुरों से छीनकर देवताओं को पिलाया। कथा का संदेश 1. संघर्ष और धैर्य। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। 2. सहयोग। देवता और असुरों ने एक साथ मिलकर मंथन किया। यह बताता है कि बड़े कार्यों के लिए सहयोग और एकता जरूरी है, भले ही इरादे अलग हों। 3. त्याग। भगवान शिव का विषपान हमें सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए त्याग और बलिदान का महत्व है। आधुनिक संदर्भ में समुद्र मंथन। आज के जीवन में समुद्र मंथन का प्रतीक संघर्ष है। जब हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं तो शुरुआत में कठिनाइयां, हलाहल विष आती है, लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो सफलता, अमृत अवश्य प्राप्त होती है। निष्कर्ष। समुद्र मंथन की कहानी न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाला प्रतीक भी है। यह हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः परिणाम सुखद और फलदायी होता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष है जिसे आप समुद्र मंथन के रूप में देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।